गांव के बाहर अंधेरी पहाड़ी पर एक पुराना घर था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारें फीकी और दागदार थीं। लोग कहते थे कि यह जगह भूतिया है, कोई भी इसके पास नहीं जाता था। सूरज डूबने के बाद पहाड़ी पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। हवा में एक ठंडक थी, एक भारीपन जो दिल को दहला देता था। कुछ लोगों ने रात में घर से अजीब आवाजें सुनी थी, फुसफुसाहट, चीखें और एक पंखे की कर्कश आवाज। यह उस घर का इतिहास था, एक इतिहास जिसे लोग फुसफुसाते थे, एक इतिहास जो डर पैदा करता था। अमित एक युवा और जिज्ञासु पत्रकार को चुनौती पसंद थी। भूतिया कहानियों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने उस घर के बारे में सुना था। उसने सोचा यह सब बकवास होगा, फिर भी कुछ उसे उस घर की ओर खींच रहा था। एक रात उसने फैसला किया, वह उस घर में रात बिताएगा। वह दुनिया को दिखाएगा कि डरने की कोई बात नहीं है। सूरज डूबने से पहले ही वह उस पहाड़ी पर पहुंच गया। पुराना घर उसका इंतजार कर रहा था। घर के अंदर हवा बासी और ठंडी थी, धूल हर जगह थी। अमित ने अपनी टॉर्च जलाई और इधर उधर देखा। एक बड़ा पुराना पंखा छत से लटका हुआ था। यह धीरे धीरे हिल रहा था, हालांकि कोई हवा नहीं थी। अमित ने अपनी थैली नीचे रखी। जैसे ही रात गहरी होती गई, घर में अजीब सी आवाजें आने लगी। लकड़ी के फर्श चरमरा रहे थे, खिड़कियां खटखटा रही थीं, और फिर पंखा घूमने लगा। धीरे धीरे पहले, फिर तेज और तेज हवा को चीरते हुए। अमित ने महसूस किया कि उसके पीछे ठंडी सांसें चल रही हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। वे उसके नाम पुकार रहे थे, धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से। अमित, अमित। आवाजें कहां से आ रही थी? क्या यह पंखा था? अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर परछाई नाच रही थीं। वे विकृत और भयानक आकृतियां बना रही थीं। एक परछाई ने अमित का ध्यान खींचा। यह एक महिला की आकृति थी। उसके बाल लंबे और उसके हाथ पंखे के ब्लेड की तरह फैले हुए थे। क्या यह उसकी कल्पना थी या यहां कुछ और चल रहा था? पंखा तेजी से और तेजी से घूम रहा था और फुसफुसाहट चीखों में बदल रही थी। सेक्शन 6, द फैन सीक्रेट। अमित को याद आया कि उसने गांव में उस घर के बारे में एक कहानी सुनी थी। कहा जाता है कि वहां एक औरत रहती थी जो अपने पंखे से बहुत प्यार करती थी। एक रात उसकी हत्या कर दी गई और उसका भूत पंखे से बंध गया। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह उस औरत की आत्मा थी जो पंखे में फंसी हुई थी? अमित को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। सेक्शन 7, कॉन्फ्रंटेशन। अमित ने हिम्मत जुटाई और पंखे की ओर देखा। तुम क्या चाहती हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। फुसफुसाहट बंद हो गई। पंखा धीमा होने लगा, फिर पूरी तरह से रुक गया। एक अजीब सी खामोशी ने कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक पंखा फिर से घूमने लगा, इस बार और भी तेजी से, और रोशनी टिमटिमाने लगी। परछाई और भी भयानक हो गई, दीवारों पर नाच रही थी और अमित को घेर रही थी। सेक्शन 8, रेवलेशन। जैसे ही अमित डर के मारे पीछे हट गया, उसने फर्श पर कुछ देखा। यह एक पुरानी, धूल भरी डायरी थी। उसने इसे उठाया और उसे खोला। लिखावट फीकी और पढ़ने में मुश्किल थी, लेकिन अमित समझ सकता था। यह उस औरत की डायरी थी जो उस घर में रहती थी। उसने अपनी हत्या के बारे में लिखा था कि कैसे उसके अपने भाई ने उसके पंखे से उसकी हत्या कर दी थी। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा था कि वह बदला लेगी।
वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।